बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस दिन सदर पाकिस्तान ने मुझे ये खबर मिली थी कि वो ये काम करने जा रहे हैं 57A के तहत, तो मैंने आपको कहा था कि आइन जीत गया, आपको फतह मुबारक हो। मैं आपको आज दूसरी मुबारक देना चाहता हूं। एक बार फिर पाकिस्तान का आइन जीत गया है। बंद कमरों वाले, ताकतवर, सिकंदर सुल्तान राजा, ये सारे आज हार गए हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान की तारीख का दबंग तरीन दलेराना फैसला किया है और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का जस्टिस मुनीर बनने से इनकार कर दिया है। यानी नजरिया जरूरत के तहत जो ताकतवर चाहते हैं, जो इस मुल्क के पावरफुल क्वार्टर्स हैं, उनके फैसलों की बजाय आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने का फैसला कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट खुलने की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप जानते हैं कि चंद रोज पहले हुआ क्या था कि पाकिस्तान के दो जजेस, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने बाबर डोगर केस के तफसीली फैसले के अंदर हमें यह बताया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को एक नोट भेज दिया है। उस नोट में यह लिखा है कि मुल्क में आइन शिकनी का खदशा है कि दो सूबाई असम्बलियां जो तहलील हो चुकी हैं और अब तो महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, उनका शेड्यूल नहीं आ रहा, जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से यह गुजारिश की थी कि आप खुद नोटिस ले लें। अब 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि सुप्रीम कोर्ट से अचानक खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के हवाले से जो इलेक्शन ताखीर है उसके मामले के ऊपर खुद नोटिस ले लिया है। खुद नोटिस लेने का मतलब यह है कि इनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं और ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के कहने के या उनके नोट के ऊपर खुद नोटिस, जिसको हम सो मोटो कहते हैं, 184 सब क्लॉज 3 के हवाले से। और आप जानते हैं कि आज ही राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किए थे, अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर दबाव डाल रहे थे जी हमारे केसेस उनको ना सुनवाए जाएं। और उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर से कहा गया आप जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के खिलाफ जो है वो लेके आए। ये कोई नई बात नहीं है। मैं बाकी डिटेल्स बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, मैं उस दिन इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था, वहां से कवरेज की थी। तो उस दिन पीडीएम की तमाम लीडरशिप ने, जिसमें मरियम नवाज शामिल थी, इन्होंने पहले दिन प्रोसीडिंग्स का पार्ट बने थे, अगले दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बायकॉट किया था और ये अदालत में पेश नहीं हुए थे, इनके वकील पेश नहीं हुए थे, इरफान कादिर वगैरह जो हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और परवेज इलाही साहब जो हैं वो सीएम बन गए थे और इनका जी हमारा गवर्नर भी आपसे नहीं लेगा, तो सदर पाकिस्तान से उन्होंने, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो खुद नोटिस ले लिया गया है, ये कल दोपहर 2 बजे 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनने जारी है। अदालत खुल गई है। जो 9 जजेस इसके अंदर आए हैं वो कौन कौन से जजेस हैं, क्योंकि इन्होंने आज ही रिक्वेस्ट की थी जी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर को जो है वो मुतनाजा मुतासिब जज हो गए हैं जी। मुतनाजा मुतासिब हो सकते हैं जब आपकी हुकूमत जाने वाली है। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही चीफ जस्टिस से इन्होंने खुद नोटिस लिया था और इमरान खान को कहा गया था तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएं। वोटिंग हुई, इमरान खान की कुर्सी गई। तो आप सब्र करें जरा, सुने जी। इस वक्त जो लार्जर बेंच है उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, दूसरे नंबर के ऊपर है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिसके ऊपर उन्होंने इतराज किया। आगे सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जिनकी ऑडियोज ये सारा कुछ किया जा रहा है, कहा जा रहा है जी उनको किया जाए, रेफरेंस लाया जाए, वो भी शामिल इसके अंदर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 9 रुकनी बेंच है और 9 रुकनी बेंच के सामने बुनियादी तौर पे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जो इस नोटिस के अंदर भी ये बात मेंशन की गई है कि अगर असेंबली डिसॉल्व किसी भी तरीके से हो जाए तो उसकी तहलील के बाद इलेक्शन करवाने की या इलेक्शन की तारीख के हवाले से, अनाउंस करने के हवाले से कौन मजाज अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पहली बात है। दूसरा सवाल यह है कि जो इस हवाले से क्या उसको कहते हैं कि आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, यानी उसका प्रोसेस क्या होगा। लिखा हुआ कि हाउ एंड व्हेन इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी डिस्चार्ज, कैसे और कब जो है वो जिम्मेदारी अदा की जाएगी। और उसके बाद ये कहा गया है
कि असेंबली खत्म होने का जो मामला है और आम इंतखाबात की जब बात आती है तो उसमें विफाक और सूबाई हुकूमतों या सूबे की जिम्मेदारी क्या होती है। तो ये जनाब अली वो अहम मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन 3 सवालों की बुनियाद के ऊपर कल दिन दोपहर 2 बजे सुना जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है उसके अंदर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के एक तो पहली बात तो यह बताई गई है कि जो खैबर पंजाब की असेंबली 14 जनवरी को, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है वो 17 जनवरी को हुई और आइन के आर्टिकल 2 के तहत इंतखाबात असेंबली की तहलील में 90 रोज होना बाकी हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त उनके पास अलग से आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के जो स्पीकर्स हैं उनकी मुश्तरका दरखास्त, ये मैं खबरें आपको दे चुका हूं, उनकी दरखास्तें आ चुकी हैं। और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा था कि गवर्नर से उस हवाले से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, जिसके बाद गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को चैलेंज कर दिया, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। और अब 1 महीने से जायद का वक्त हो गया है और सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान भी मुशावरत हुई है और जो सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है उस हवाले से इन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जी सदर को यह इख्तियार नहीं है कि सदर ये तारीख दें, तो इसलिए बाकी जो 2 मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, 2 कानूनी माहिरीन से भी राय ली गई है, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि हमें तहरीरी तौर पे दे। और मैंने आपको बताया था ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसलिए अब ये उससे तहरीरी तौर पे मांग रहे हैं। अब इन सवालों की बुनियाद के ऊपर अब आगे चल के सवाल बुनियादी तौर पर है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाएगा कि क्या 90 रोज में इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है। उन्होंने कल के एलामिये में भी कहा जी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए हमारी जिम्मेदारी है तो आप पूरी क्यों नहीं कर रहे? वो कहेंगे जी इसलिए पूरी नहीं कर रहे कि हमें तारीख नहीं मिल रही। कहां से तारीख नहीं मिल रही जी? गवर्नर से तारीख नहीं मिल रही। तो क्या गवर्नर ही तारीख दे सकते हैं जी? वो कहेंगे जी हमें बताया गया जी गवर्नर ही तारीख दे सकते हैं। आपने कैसे फैसला कर लिया जी? हमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया। अच्छा उसके बाद जी अगर वो तारीख ना दे तो क्या हुआ है जी? वो सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी है तो हम सदर पाकिस्तान को हम कबूल नहीं करते, चूंकि वो कह रहे हैं कि वो हमें मंजूर नहीं है। तो फिर अगर गवर्नर भी तारीख नहीं दे रहा, सदर की तारीख के ऊपर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो फिर इलेक्शन 90 रोज के अंदर आप कैसे करवाएंगे? उसके बाद जी हमें फौज ने कहा है हम आपको नफरी नहीं दे सकते, हमें पुलिस ने कहा जी हम आपको, हमारे पास अमनो-मान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत ने हमें कहा जी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको आइन आपको कोई इनकार नहीं कर सकता जब आपने जिम्मेदारी इलेक्शन की अदा करनी है, तो अब तक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा क्या की है, आपने इनके खिलाफ एक्शन क्या लिया है? इस सारी चीज को लेके मेरे ख्याल से जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब फनकारियां लगा रहे थे वो फनकारियां अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई हैं और अब ये मामला बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारे सामने इलेक्शन की सूरत में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला ऑर्डर आएगा, उसके बाद एक ही रास्ता रह गया है, सिकंदर सुल्तान राजा और तमाम जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन से उनसे रिजाइन कराएं, निगरान सेटअप से रिजाइन कराएं, जो हमें खबरें आ रही हैं, तो उसके बाद ही हो सकता है। अदरवाइज आज सुप्रीम कोर्ट ने इनका रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब आपको इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इमरान खान बता रहे थे बार बार कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अदलिया के पीछे कौम को खड़ा होना पड़ेगा, ये अदलिया को, जजेस को ब्लैकमेल करेंगे। और ऑडियोज आई, आपने हुकूमत के लोगों की बातें सुनी। अब अदलिया देखे ना, ये नहीं हो सकता कि इमरान, ये तो नहीं हो गया इमरान कह रहे हैं कि इमरान खान को हुकूमत दे, वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। हाँ, नून लिख के जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, ये पूरी कौम की आवाज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इमरान खान हारेंगे जीतेंगे तो बात की बात है, आप तो मैदान लगने से पहले उससे भाग गए हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान की जो कौम है उसको ये फतह मुबारक हो कि कम से कम अदालतें दिन में खुले या रात में खुले। अगर आपके खिलाफ फैसला हुआ तो चले, वो एक अपनी जगह पे है। अब वो अदालत इनके खिलाफ, इनको अकाउंटेबल करके, इनको कटहरे में खड़ा करके कम से कम तमाम जो कर्ज है वो चुका सकते हैं। और अदालत ये बता सकती है कि अब जस्टिस मुनीर की पाकिस्तान के अदालती और आईनी निजाम में कोई जगह नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।